किसानों की दिल्ली कूच पर सीएम सैनी का बड़ा बयान। सीएम ने कहा कि एससी ने की थी कमेटी गठित, केंद्र और राज्य सरकार खरीद रही फसल। नशे के खिलाफ हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। सीएम सैनी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, नशे के खिलाफ लिया फैसला, कहा नशा को सख्ती से किया जाए समाप्त। सिरसा में जिला प्रशासन का एक्शन। जिला प्रशासन ने किया समाधान शिविर का आयोजन। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने सुनी आमजन की समस्याएं। फूड सप्लाई मंत्री राजेश नागर ने देखी द साबरमती रिपोर्ट। इस दौरान कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। साबरमती रिपोर्ट की जमकर की तारीफ। नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। तो हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी है। अब बारी है वादों को पूरा करने की। इस मुद्दे को लेकर अब सरकार और विपक्ष आमने सामने है। लगातार वार पलटवार किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार सभी विकास कार्यों के पूरा होने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो वहीं सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि हरियाणा में और तीव्र गति से विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार गरीब के घर तक पहुंच रही है। पूरे हरियाणा में समान विकास हो रहा है। बिना भेदभाव, बिना पर्ची, बिना खर्चे के नौकरियां मिल रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी से कार्यकाल का हिसाब मांगा है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नीरज गुप्ता कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, तो वहीं रामराजी शर्मा बीजेपी की ओर से हमारे साथ हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। देखिए, तमाम आरोप कांग्रेस लगाती रही है बीजेपी पर। विकास कार्यों की अनदेखी के भी आरोप लगाए गए हैं, लेकिन क्या कांग्रेस को ये नहीं लगता कि कुछ क्षेत्रों में जरूर ही विकास कार्य किए गए हैं? देखिए, हम कभी हमने मना नहीं किया। सरकार घोषणा तो करती है, हमेशा मैं ये कहता हूँ नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते मैडम। पिछले 10 साल के जो काम है, चलो इनकी सरकार बन गई, अभी इस बात को फिर से निकालेंगे कि हमने तो सारे काम किए हैं, तभी जनता ने हमें दोबारा तीसरी बार दिया है। सरकार बनना और वादे निभाना एक अलग बात है। क्या आप पिछले बता दिए 10 साल की इनकी कितनी घोषणाएं, कितनी पूरी, मुझे अभी बता दें। कितने स्कूल कॉलेज बने हैं, इन्होंने सब कहा था सब पाइपलाइन में बनेंगे, अभी कोई धरती पे कॉलेज नहीं आया। कोई विश्वविद्यालय बनाओ, कोई मेडिकल कॉलेज बनाओ। मेट्रो का वादा था, 1 इंच मेट्रो बढ़ी है। क्या इस महीने, क्या आप ये तीसरे टर्नओवर में मेट्रो बढ़ाएंगे? बताइए मुझे। वल्लभगढ़ फिजात का इनके मुख्यमंत्री भी वादा कर गए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उसको प्रधान सेवक बोलते हैं देश के, वो वादा कर गए थे। क्या बड़कल से पलवल तक जाएगी मेट्रो? कुछ नहीं है मैडम, कोई काम नहीं किया। अब भी सिर्फ घोषणाएं बाकी हैं और ये कह रहे हैं अपनी सारी घोषणाएं पूरा करेंगे। तो वक्त बताया क्या पूरी होंगी। अभी तो बहने 21 रुपए का जा कर रही है, 500 का सेंटर की जा कर रहे हैं। देखिए, घोषणा करना अलग चीज है, उसे इम्प्लीमेंट लाना अलग चीज होती है। आपने घोषणा कर दी मैं ये दूंगा, अरे वो खाते में तो आए भाई। जब सरकार की जनता से फीडबैक लिया जाए, मुझे घोषणाएं पूरी हुई हैं क्या नहीं, तब उसका कागज तैयार होगा। हमें जो उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सरकार का, आप देखिए पिछले ट्रैक रिकॉर्ड में 10 साल में सभी स्ट्राइक पे थे। और अभी मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ जिलों में भी कुछ कोई कर्मचारी कुछ दोबारा स्ट्राइक पे है। किसानों का मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो, अभी तो सरकार बनी, अभी 1.5 महीना हुआ, देखते जाइए। पिछले 10 साल का ट्रैक उनका यही कहता है, हर बार हड़ताल पे गया। वो ठीक है, इनकी सरकार बन गई, मैं मानता हूं इस बात में कि सरकार बन गई। तो सरकार बनने से ये नहीं कि आपने अपने 10 साल के पूरे वादे पूरे कर दिए या जनता की वो स्टेप खरा उतरा। सरकार बनना अलग चीज है। अभी आपको पता चल जाएगा टाइम टू टाइम क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। अभी तो थोड़े बहुत वादे किए, 2 ही वादे पूरे हुए हैं। अभी तीसरा वादा 21 हो गया, वो देखते हैं, जनता वेट कर रही है कि पूरा होगा। 1.5-2 महीने सरकार बने हो गए और 500 का सेंटर कम मिलेगा और बतेरी चीजें 20 सूत्री कार्यक्रम। दूसरी बार सरकार में पैसे है नहीं, इनको वादा कहा पूरे करिए। पहले 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है, ये बताएं उस कर्जे को बढ़ा के अपने वादे पूरे करेंगे या कर्जे को घटाएंगे? या 4.5 लाख का करोड़ कर्जा है, ये मुझे बीजेपी के प्रश्न बताएं। अगले 5 साल में कर्जा सेम रहेगा, 4.5 लाख का 6 करोड़ हो जाएगा? क्योंकि 2014 में सरकार गई थी 80,000 करोड़ कर्जा था। आप बेशक इसे चेक भी कर सकते हैं, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं। इनके प्रवक्ता पढ़े लिखे हैं, इनका IQ लेवल जितना है वो आप चेक कर लें अपने नेट पे खोल के, कितना कर्जा भैया आपकी सरकार में कितना है।
तो देखिए सरकार का कर्जा। और दूसरा जो मैं कह रहा था, 1 तारीख से सर्कल रेट बढ़ा दिए, 10% जो सर्कल रेट बढ़ा है। मैं पहले कहा था आपको, डिबेट से पहले नवंबर के जब लास्ट में डिबेट हुई थी कि पहली दिसंबर से सरकार रेट बढ़ा रही है, और वही हुआ जिसका डर था 10% रेट बढ़ी है। वो 10% का रेट का सर्कल बोर्ड किस पे पड़ा? आम जनता पे। जो 5,000 रुपए गज पे रेट होती है सर्कल रेट, अगर वो मान लो अब वो 55 में होगा, तो सरकार की जिम्मे तो पैदा चला गया। यही फैसले उन्होंने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले लेना था, जानबूझ के लिया कि जनता वोट नहीं देगी। अब जब सरकार बन गई तो मनमाना के तहत लागू कर दिया उसे। आप देखिए ये बात भी सच है। अगर बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को भी निकारते तो मैं पूछना चाहूंगा, रेट बढ़े नहीं बढ़े आप बताइए। 1 दिसंबर 10 सरकार, मेरे पास फरियाद की लिस्ट है, हर जगह 10% रेट बढ़ गया। ठीक है, रामराजी शर्मा जी जवाब दीजिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से हमारी सरकार धरातल पे काम कर रही है और उसका रिजल्ट देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे को दिया है। केंद्र में भी रिजल्ट दिया है हमारे को। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। तीसरी बार वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने सिद्ध भी कर दिया है, मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने विदेश में डंका बजाया है, आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए हैं, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है, धारा 370 और 35 जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। ऐसे ही हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। पहले नंबर 1 काम, नीरज कॉपी पेन लेके नोट कर ले भाई। नंबर 1, इनके टाइम में सबसे जो बड़ा मुद्दा होता है रोजगार का। इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी? इनके टाइम में भर्तियां होती थी, पहले तो ठेकेदारी प्रथा थी। इसमें हर डिपार्टमेंट में ठेकेदार थे। मुख्यमंत्री अपने चेतों को ठेकेदार अपॉइंट करता था और वो पैसे लेके भर्ती करता था। 2-4-6 महीने बाद धक्का मार के उसको निकाल देता, फिर दूसरे भर्ती करता, उनसे पैसे लेता, ना उनको पीएफ ईएसआई देता, ना उनका वो जमा कराता, क्या नाम है, उनको सैलरी देता। तो हमने इस प्रथा को तोड़ा, आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस प्रथा को तोड़ा और हम कौशल रोजगार निगम लेकर आए। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला वायदा पूरा कराया। इन्होंने एक स्पेशल विधेयक इनके पक्ष में लाए और रिटायरमेंट तक इनको जॉब की गारंटी दी। दूसरा, इनके टाइम में भर्तियां होती थी परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद। हमने इस बात को तोड़ा। आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस बात को तोड़ा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है मेरिट के आधार पर। यह अपना आप में गौरव की बात है और आदरणीय नायब सिंह सैनी सरकार ये लगा रही है। और तीसरा, 25,000 भर्तियां भर्ती रोको गैंग ने लटका दी थी और पहले भी भर्तियां बहुत लटकाई थी। नहीं, अब तक तो हम बहुत भर्तियां कर लेते। इनका एक भर्ती रोको गैंग है, वो कोई भी भर्ती निकलती है उसमें कोई न कोई छोटी मोटी कमी ढूंढ के, कमी ना भी होती तो भी वो हाईकोर्ट में चला जाता है और वो लंबा खींच जाता है वो प्रोसेस। तो भर्ती रोको गैंग इनका एक्टिव है। फिर भी हमने भर्तियां बहुत करी और सबसे ज्यादा भर्तियां बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर हमारी सरकार ने करी। और 10 साल का ये लेखा जोखा मांग रहे हैं। अरे पहले तुम अपना तो लेखा जोखा दे दो भाई। लेखा जोखा वो मांग सकता है जिसकी बही साफ हो, जो बिल्कुल पाक साफ हो। जिसकी बही गली पड़ी है, जिसके खाते खराब है, वो क्या हिसाब मांगेंगे? किसान की जमीन के टाइम में सस्ते भाव में हड़प लेते थे, सेक्शन 4-6 का नोटिस समा गए, किसान को डरा धमका गए और महंगे भाव में बिल्डर को बेच देते थे। इनके टाइम में किसान की उपज का क्या भाव था, आज क्या भाव है? इनके टाइम में प्राकृतिक आपदा में 1-1, 2-2 रुपए के चेक आते थे प्राकृतिक आपदा में। और चेक की फोटोकॉपी चाहिए तो मेरे से ले लेना भाई। तीसरा, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के चेते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं और जन जन के लाडले हैं। लगभग 58 साल के बाद में हमने ओबीसी समाज से सीएम बनाया और इन्होंने ना तो एससी-बीसी समाज से कोई बनाया था और ना इन्होंने डिक्लेयर किया था। हमने डिक्लेयर भी किया था और जनता ने उनको आशीर्वाद दिया और बहुत भारी आशीर्वाद दिया। स्पष्ट बहुमत से तीसरी बार हमारी सरकार बनी। ये जनता की पहचान है। नेता की पहचान क्या होती है? प्रधान सेवक की जनता जनार्दन। और इनका विपक्ष का एमएलए जो सेतिया सिरसा से, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहा है
और वो कह रहे हैं भाइयों मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं ऐसा मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया है और ना आएगा। इससे बड़ी और पहचान क्या होती है? इससे बड़ी और मुख्यमंत्री की जो विपक्ष का एमएलए भी तारीफ करने लग जाए तो मैं समझता हूं इससे बड़ी और उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती, उसकी पहचान नहीं हो सकती। इसका मतलब जनता में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाइयों मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, मैं भी थारा हूं, ये सीएम रेजिडेंस भी थारा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैंने थारा आशीर्वाद की जरूरत है। और जनता ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है उनको। और इस तरह से हमें जनता की सेवा करते रहेंगे। आने वाले 25-30 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि जो जनता तो भगवान का रूप है, जो जनता की सेवा करेगा उसी पार्टी को जनता आशीर्वाद देगी। इनकी तरह हम जनता को राक्षस नहीं कहते। जैसे इनके राष्ट्रीय महामंत्री जनता को राक्षस कहते हैं, वह मैं कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़ा होकर श्राप देता हूं कि बीजेपी का वोटर राक्षस है, राक्षस है। अरे मेरे भाई, कल तक ये आपका वोटर था, आज हमारा वोटर है, हम सेवा करेंगे तो जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आपका श्राप कोई दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? जनता तो भगवान का रूप है, क्यों आशीर्वाद इनको, क्यों वो क्या नाम है श्राप दे रहे भाई? श्राप उसको दो जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। राजस्थान में जाकर आपने एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। तो मैं समझता हूं ये किसान की सरकार है, मजदूर की सरकार है, दबे कुचलों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, ये छत्ती बिरादरी की सरकार है, सभी वर्गों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एससी समाज में जो दबा कुचला समाज था, जिसको कभी न्याय नहीं मिल रहा था, शोषित समाज था, ऐसी समाज में आरक्षण में वर्गीकरण करके उनको न्याय दिलाने का काम किया। मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। और ऐसी समाज ने भारी संख्या में जींद में एक ऐतिहासिक वहां पे सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार भी प्रकट किया है। और मैं भी राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का प्रदेश होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की बधाई देता हूं कि वो छत्ती बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात और बताना चाहूंगा हमारे प्रदेश की जनता को। हमने जो शपथ पत्र में वायदे किए हैं, एक एक वायदा हमने जो संकल्प पत्र में वायदा किया है, जो हमने संकल्प लिया है, एक एक वायदा हम पूरा करेंगे। हमें 2 लाख नौकरियों का हमने वायदा किया है, 2 लाख नौकरियां हम देंगे। ये नायब सिंह सैनी सरकार है। ये नायब सिंह सैनी जी जुबान के धनी है, वो जो कहते हैं वो करते हैं, वो वायदा निभाते हैं। और उन्होंने वायदा भी निभाया। 25,000 बच्चों को नौकरियां दी जो उन्होंने रुकवा रखा था। और उन्होंने ऐसी समाज में जो आरक्षण में वर्गीकरण की बात थी, वो आरक्षण में वर्गीकरण करके ऐसी समाज जो डीएससी समाज के नाम से जाना जाता है, जिसमें 36 जातियां शामिल हैं, वो उनको न्याय दिया। ऐसे मैं मुख्यमंत्री को नमन करता हूं, ऐसे मुख्यमंत्री को मैं नमस्कार करता हूं। ठीक है रामराज जी, ठीक है जी, ठीक है। नीरज जी, देखिए आपने रिपोर्ट कार्ड मांगा था और रामराज शर्मा जी ने तो पूरी सूची दे दी है, कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, इनकी जो डिबेट शुरू होती है ना, देखिए इनका पहला वोट होता है विश्व के सबसे लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मां, और दूसरा हरियाणा में बोलते हैं कि हरियाणा में युवा दिलों की धड़कन, ये अपने नायब सैनी। इनकी 2 ही डिबेट है। इनको डाटा से कोई मतलब नहीं, बस डाटा बहस करे। आपने कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने विश्वविद्यालय खोले, कितने मेडिकल खोले, मुझे ये बताइए। पिछले 10 साल की बात नहीं, पूरे अगली बात को छोड़िए। आपने मेरी बात को जवाब दिया कि मेट्रो जाएगी नहीं जाएगी। पहले 2014 से वादा था, 2019 में आपकी सरकार थी, 2014 में सरकार थी, तीसरी बार फिर जनता ने आश्वासन दिया। मुझे बताइए पलवल तक मेट्रो जाएगी नहीं जाएगी? उस बात को एक और कराते हैं, मुद्दों नहीं बढ़ता। जो मैंने आपसे कर्जे की बात पूछी, 4.5 लाख करोड़ कर्जा, वो कर्जा कम होगा बढ़ेगा? आप मुद्दे की बात कर दिए। देखिए, इनको डिबेटर बना रखा है, इनको कुछ नहीं पता, सिर्फ ये मोदी के गुणगान और अपने मुख्यमंत्री गुणगान करते हैं। देखिए इनकी भाषा देखिए। अपने मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूं। अरे आप बधाई दे रहे हो भैया, जनता से तो पूछ लो, वक्त से पूछ लो। आप अपने आदमी तो बधाई दोगे, और जो काम खराब है उनके लिए क्या बोलोगे? मुख्यमंत्री से बोलो कि आपने जो वादा किया था। लगातार तीसरी बात है, जब बीजेपी ने सरकार बनाई थी, तो अगर जनता ने मतदान किया है, वोट दिया है, तो कुछ कारण भी होगा। बिल्कुल, मैंने देखिए पहले इस बात से पूरे नहीं, मैं सरकार बनी, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा। लेकिन बाद क्या हुआ पिछले 10 साल के, आप ही पूछ लीजिए कि मेट्रो बल्लभगढ़ से वहां पलवल तक जाएगी नहीं जाएगी। 2014 में इनके माननीय मंत्री जी करके थे शिलान्यास,
और अब पिछली तीसरी बोर्ड योजना में इन्होंने गोल कर दी। 2014 में वादा था, 2019 में वादा था, 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ी। अब उसके बाद वो पूरा करेंगे नहीं करेंगे? पिछले 10 साल के बाद में आप बताइए कौन सा मेडिकल कॉलेज खोला, कौन सा विद्यालय खोला, जो बार बार एग्जाम लगाते हैं। आप देखिए अभी सेशन चला 4 दिन का, तो हुड्डा साहब ने भी पूरी डिटेल दी कि अपनी जब सरकार थी कांग्रेस की 10 साल में समुचित क्षेत्र का विकास हुआ हरियाणा के, ना कि पर्टिकुलर क्षेत्र का विकास। उस बात पे इनके कोई भी बोल नहीं पाया, चाहे नायब सैनी हो, कोई बात। उन्होंने प्रश्न रखा, कोई जवाब दिया, जवाब देते। उन्होंने पूरा कागज तैयार रखा, कहो तो मैं दे दूं पूरा कागज तैयार, कहां का विश्वविद्यालय खुले, हर क्षेत्र में, हर जिले में हुआ। ये सिर्फ इल्जाम लगाते हैं। तब क्यों नहीं बोले विधानसभा में? ऑन रिकॉर्ड बात है, ये खुद भी चेक कर लें, आप भी खुद चेक कर लिए। क्या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने बोला था, इन्होंने कुछ नहीं बोला? देखिए सिर्फ ये झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। सरकार बन गई अलग बात है, झूठों का पीछा कभी नहीं छोड़ते और ये झूठी बोलते रहेंगे। मुझे ये बताइए, आप कर्जे की बात कीजिए, कर्जे पे इनका कोई जवाब नहीं। आप ये बताइए मेट्रो चलेगी, उन पे कोई जवाब नहीं। अरे पहले 10 साल की घोषणाएं तो पूरी कर दो, अगले 5 साल की तो बाद में देखना। 2100 कब देने जा रहे हैं? 2 लाख नौकरी कब देने जा रहे हैं? और 500 सिलेंडर कब देने जा रहे हैं? 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, या लास्ट के जब इलेक्शन आएगा उससे पहले दोगे? और जो डिस्ट्री का सर्कल रेट बढ़ा उस पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भैया अभी भी सरकार बनी है, अभी रेट क्यों बढ़ाया? मार्च के बाद बढ़ाते 1 साल बाद। दूसरा, आपने, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, पार्षद चुनाव थे, आप बड़ी जल्दी याद आ रही है कि जनवरी में कराएंगे, फरवरी में कराएंगे, वो भी सुनने वाला अभी पक्का नहीं पता। आप पहले करा लेते, क्यों नहीं कराया आपने? जब 2.5 साल तक सरकार बिना पार्षद के रही और जनता बिना पार्षद, तब क्यों नहीं कराए? अब सिर्फ इस बेनिफिट के लिए कि हमारी सरकार बनी है, प्रशासन हमारे साथ है, तो हम सरकार गए। ये देखिए मौके का फायदा उठाते हैं। ठीक है, इनकी सरकार बन गई, तो हमारी सारी बातें सच बात भी बेमानी हो जाती है, तो जनता ने इनको आशीर्वाद दिया, लेकिन अब अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। ठीक है, रामराजेश शर्मा जी, कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या बीजेपी केवल घोषणाएं करती है? नीरज जी कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन के समय में कमी आ जाती है। देखो, ये मेट्रो में बैठा रहे, मेट्रो से बाहर तो ही निकलता नहीं। अरे मेरे भाई, मेट्रो भी बनेगी, सारे काम होंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं? दुनिया चांद पे जा ली, तू मेट्रो में बैठा रहे अभी तक। इसके पास एक ही बात है, आगे पाछा नींद तले उसी बात को कहता है मेट्रो। अरे मेट्रो बनेगी भाई, सारे काम होंगे, मेट्रो भी बढ़ेगी, आगे पलवल तक जाएगी, क्यों चिंता कर रहा है? ये नायब सिंह सैनी सरकार है। और दूसरा, इनका एक वो है एमएलए कैंडिडेट थी इनकी दादरी में, वो एक जांगड़ा है, वो वीडियो वायरल भी हो रहा है और पेपर में भी आया, उसने शिकायत भी दर्ज कराई है। उन्हें 10 लाख रुपए पता नहीं दिए नहीं दिए, वो 10 लाख रुपए मांग रही थी। कोई मैडम सांगवान है, इनकी पार्टी की कैंडिडेट थी दादरी से, वो 10 लाख रुपए मांग रही थी, वो जांगड़ा के ऊपर दबाव डाल रही थी और उसने अपने बंदे भी भेज दिए थे। तो इन्होंने रुपए बांटे थे, वो कह रही है मैंने रुपए बांटे, 10 लाख रुपए बांटे और तुमने मेरे को वोट नहीं दिया। अब ये बताओ, इस तरह का जब इनका कल्चर है तो कहां आगे बढ़ पाएंगे? इनका तो डिवाइड एंड रूल है और इनका तो खाते खराब बोलिए, और ये तो पास्ट टेंस में चले गए। एक कांग्रेस पार्टी हुआ करती, लोग ये क्या करेंगे, एक कांग्रेस पार्टी हुआ करती, इन्होंने झूठ बोल के 5 सीटें जीती थी। मैंने हर टीवी डिबेट में आपके वाले में ये बात कही। इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8.5 आएंगे, खटाखट फटाफट झूठे गारंटी कार्ड तक बांट दिए थे। वो खटाखट फटाफट वाले भागे फिर रहे थे, बहनें पीछे दौड़ रही थी और इनकी काट की अंडी चढ़नी थी और चढ़ चुकी थी। बहनें भी और छत्ती बरादरी में प्रतिशोध की भावना थी। इन्होंने झूठ बोल के ठगी टोरी करके एमपी की 5 सीटें जीती थी। जनता में भारी प्रतिशोध था, जनता ने वो प्रतिशोध लिया, जनता ने बदला लिया इनकी झूठ बोलने का। आज जनता जनार्दन है, भगवान का रूप है। नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधान सेवक जनता के बीच में रहते हैं और जनता का आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे जनता आशीर्वाद देती रहेगी, हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 25-30 साल में भाजपा हमारा शासन ऐसे ही चलता रहेगा। निकाय चुनाव में देख लेना, शहरी निकाय चुनाव में, सारे नगर निगम में देख लेना, निकाय चुनाव को लेकर सवाल किया जा रहा है कि इतना देरी क्यों की गई चुनाव में? जी, इतनी देरी क्यों की गई चुनाव में? नीरज जी पूछ रहे हैं कि क्या सरकार बनने का इंतजार किया जा रहा था, जब प्रशासन साथ हो जाएगा तब निकाय चुनाव कराएंगे? देखो, ये टेक्निकल इशू थे, कई जगह कोर्ट का मसला था, कई जगह कोई और मसला था। और ये देखो, ये कई चीजें ऐसी कहीं कोई कोर्ट में भी जा रखी थी कई पार्टियां, तो ये समय पे के अनुसार ये अब होंगे और ये चुनाव आयोग इसको डिसाइड करता है। तो आगे बहुत जल्दी ये चुनाव होंगे
और जल्दी आपको इसकी खूब सूचना मिल जाएगी और वहां भी भाजपा ही विजय श्री हासिल करेगी, क्योंकि प्रदेश हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में बहुत आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। राम राज ला दिया मुख्यमंत्री जी ने, राम राज, चारों तरफ देखो सभी खुश हैं। और ये अगर खुश नहीं है तो कांग्रेस पार्टी है, ये रोना रोते कांग्रेस पार्टी। इनका धरातल अलग है, जनता का धरातल अलग है, कांग्रेस का धरातल अलग है। जिस तरह से ये किसानों को भड़का रहे हैं, किसान इनकी भड़काई मारने वाले नहीं हम। गुरनाम सिंह चटोनी ने खुद कहा, भाई हमने तो भूपेंद्र हुड्डा पूरी कोशिश करी आपके पक्ष में माहौल बनाने को, बीजेपी को कोसने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा उसको कैश नहीं कर पाए। जिस तरह से इनकी उनकी कोई डील हुई होगी किसानों की कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी खरी नहीं उतरी होगी। इसलिए गुरनाम सिंह चटोनी ने कहा कि हमने बीजेपी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसका फायदा नहीं उठा पाई। मतलब कांग्रेस पार्टी ने उनको कहीं फाइनेंस किया होगा, कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी उनको भड़का रही है किसानों को। लेकिन अब किसान जाग चुका है, मजदूर जाग चुका है और छत्ती बिरादरी जाग चुकी है। कांग्रेस पार्टी की अब भड़काई में नहीं आएंगे, इनकी बहकाई में नहीं आएंगे। जिस तरह से ये हर क्षेत्र में इन्होंने कोशिश करी, इन्होंने श्याम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाई, लेकिन जनता भगवान का रूप है, जनता जाग चुकी है, जनता इनकी बहकाई मारने वाली नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में लठ बज रहा है, उसका कारण ये अभी तक नेता प्रतिपक्ष का इनका ये नहीं दे पाए जनता को, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाए, क्योंकि लट्ठम लट्टा हो रहे। एक बार डॉक्टर कादयान जी का नाम आया था, वो भूपेंद्र हुड्डा गुट से संबंध रखते हैं, तो हो सकता है दूसरे गुटों ने उसको वीटो कर दिया हो। तो ये ऐसे ही लट्ठम लट्ठा होते रहेंगे। कांग्रेस में भी कई कांग्रेस हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं वो कुमारी शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं वहां पे कैप्टन यादव कांग्रेस है। तो ठीक है रामराजू जी, नीरज जी, रामराजू जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का धरातल अलग है, जनता की धरातल अलग है, सब कुछ चंगा है, बस खाली कांग्रेस को ही बुरा लग रहा है। नीरज जी आप तक आवाज आ रही है? नीरज जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, अभी नीरज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। रामराजू जी अपनी बात को कंटिन्यू करिए। देखो, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, जिस तरह से केंद्र में भी हमारी सरकार बहुत आगे बढ़ रही है, और हरियाणा का जीत का मुख्य कारण मैं आपको बताना चाहूंगा भाजपा का, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, उनकी नीतियां जो जन जन को भा रही हैं, और बहुत ही मजबूत गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल जी के बाद में दूसरे गृह मंत्री के रूप में जाने जाते लोह पुरुष के नाम से हमारे चाणक्य हैं, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी। उनकी चाणक्य नीति जो बीजेपी में चाणक्य रोल अदा करते हैं, उनके चाणक्य नीति, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, अमित शाह जी की चाणक्य नीति, और हमारा प्रोफाइल हमारे मुख्यमंत्री जी का, उनका व्यक्तित्व जो जिस तरह से वो छत्ती बिरादरी के बीच में रहते हैं और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, और छत्ती बिरादरी के लाडले हैं, चेतते हैं, जिस तरह बुजुर्गों का आशीर्वाद वो ले रहे हैं, महिला शक्ति का आशीर्वाद उनको मिल रहा है, युवा शक्ति का साथ उनको मिल रहा है। तो ये हमारा जीत का मुख्य कारण ये था, क्योंकि वो जुबान के धनी हैं, उनका चेहरा और संगठन कौशल हमारे आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी, पंडित मोहनलाल कौशिक जी, उनका संगठन इतना मजबूत है, बूथ लेवल तक हमने बूथ कमेटियां तक गठित कर रखी है। रामराजू जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, रुकना चाहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार बनने के बाद लगातार सरकार दावा कर रही है कि जनहित के कार्य किए जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के सारे काम केवल कागजी तौर पर हैं, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। हालांकि आरोप प्रत्यारोप के इस बीच दोनों ही दल जनता को अपने पक्ष में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इसका फैसला तो जनता के हाथ में ही है कि कौन जनता के लिए हितैषी है। फिलहाल की इस चर्चा में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।